बताते हैं। बड़ी सुंदर सभा में कथा सुनावे राजा परीक्षित ने सुखदेव जी महाराज। सुखदेव जी राजा परीक्षित की महाराज हिरण्यकश्यप नाम के राक्षस को भगवान अंत करो। 12 अवतार रूप 12 अवतार लेकर के भगवान ने हिरण्याक्ष का वध कर दिया। पृथ्वी को बादल से बाहर निकाला, सृष्टि का निर्माण किया गया, 4 खान बनाई, 84 लाख जीव जंतु उत्पन्न किया गया। कितना 84 लाख। महाराज सुखदेव जी हिरायन 8वें महाराज सृष्टि को निर्माण करो। लेकिन परीक्षित जी मुझे महाराज सृष्टि का निर्माण अगर किया गया, ब्रह्मा जी ने सृष्टि का निर्माण किया, संसार की रचना की, 4 खान बनाई, 84 लाख जीव जंतु को उत्पन्न किया गया, लेकिन इस सृष्टि को मालिक कौन हो? कोई धनी तो हो लो, स्वामी तो हाँ, बोले जी कौन है? सुखदेव के कि महाराज इस सृष्टि धरतीराज का स्वामी हाँ मैं बना दिया मनु महाराज ने। और मनु महाराज को ब्याह करो किरे साथ शत्रुपा नाम की कन्या के साथ में मनु महाराज को विवाह करोगे। बोलो भागवत भगवान की। शत्रुपा नाम की जो कन्या थी उसके साथ में मनु महाराज का विवाह संपन्न हुआ। और मनु महाराज नाम के जो शत्रु थे उनको सृष्टि का स्वामी बना दिया गया। बोलो भागवत भगवान की। महाराज अब सुखदेव जी राजा परीक्षित क्योंकि महाराज अब मैं आपको भगवान की आगे की कथा का वर्णन श्रवण कराता हूँ, भगवान के अवतार की कथा श्रवण कराता हूँ। महाराज आगे की कथा में प्रवेश किया। सुखदेव जी राजा परीक्षित का 12 भगवान ने अवतार लेकर के पापी का अंत किया, सृष्टि का निर्माण, यही कथा हो गई। अब महाराज कश्यप जी महाराज और आदित्य की कथा का जो वृतांत सुखदेव जी ने राजा परीक्षित जी को श्रवण कराया। सुखदेव जी कहने लग गया महाराज राजा एक ऋषि थे, एक महात्मा थे जिनका नाम था कश्यप जी महाराज। और कश्यप जी महाराज की धर्म पत्नी जिनकी को नाम हो दीप्ति। कई नाम वर्षा उनका लगाए करो। कश्यप जी महाराज की पत्नी को नाम हो दीप्ति। और एक दिन की बात आदित्य महाराज श्रृंगार करके बन ठन के नहा धो करके सुंदर आपको रूप बनायो, एकदम सज के तैयार होगी और 16 श्रृंगार करके आपका पतिदेव जी स्वामी जिगर नाम कश्यप जी महाराज के सामने आके खड़ी होगी। शाम को टाइम दिन छिप तो जावे। कश्यप जी महाराज तो भगवान की आराधना में लगोड़ा, पूजा में लगोड़ा, स्तुति वंदना में लगोड़ा। और आ महाराज घर की धर्म लक्ष्मी जिनकी 16 श्रृंगार करके खड़ी। कश्यप जी महाराज को वो 16 श्रृंगार शाम के टाइम में किया करो। दीप्ति के महाराज हे पतिदेव जी आज मैंने जो 16 प्रकार का श्रृंगार किया है, ये 16 श्रृंगार करके मेरी इच्छा है कि मैं संसार का सुख भोगना चाहती हूँ। कश्यप जी को नहीं, ये जो संध्या काल का समय है ये भगवान की पूजा का समय है। और भगवान की पूजा का जब समय होता है तो स्त्री को जो श्रृंगार करना वो उचित नहीं माना जाता। पूजा को टाइम है, भगवान की स्तुति को टाइम है, तभी टाइम का मैंने श्रृंगार करना उचित नहीं माने होगे, शास्त्र के विरुद्ध है। बोले तेरी इच्छा क्या है? बोले महाराज पूजा जाने, पाठ जाने, धूप जाने, ध्यान ना जाने, अगरबत्ती जाने, वो काम है थारो, लेकिन मैंने तो कोई पूजा चाहिए, कोई पाठ चाहिए, मैं तो संसार को सुख भोगने वाला आई हूँ, वो भोगनो है। उनके दीप्ति के आवाज मुक्सु सुखदेव के महाराज बार बार कश्यप जी महाराज आपकी पत्नी दीप्ति ने समझाते गए। बोले दीप्ति एक बात कान खोल के सुन ले, बोल के अगर संसार को सुख भोगेला तो तना दुख पानो पड़ेला, ये बात को ध्यान रखिए। बोले महाराज दुख पावा सुख पावा वो तो बहुत लंबे आगे की बात रहेगी, लेकिन आप मैंने असली बात दो जिसकी बात करो मैं संसार को सुख भोगो, बोले तथास्तु तो संसार को सुख भोगो, वो मेरा वचन है। दे दिया आशीर्वाद। अब महाराज शुभ चीज क्यों की आशीर्वाद तो दे दिया, लेकिन 8वें महाराज दीप्ति ने गर्भ धारण कर लिया। दीप्ति की कुख में 2 बालक, दोनों ही राक्षस है। अब परीक्षित जी पूछे महाराज दीप्ति की कुख में 2 बालक, दोनों ही राक्षस है, आके भगवान की लीला। जो सुखदेव के महाराज जिसके समय के माँ सोनकाती नाम का संत हा ऋषि हा, और वह एक समय स्वर्गलोक में भगवान विष्णु जी का दर्शन करने चला गया। और विष्णु भगवान के द्वार के ऊपर 2 पहरेदार रह करता, एक को नाम हो जैन, एक को नाम हो विजय।
जय विजय नाम के दो पहरेदार खड़े थे। उन दोनों पहरेदारों ने, जय विजय नाम के पहरेदारों ने सोनकादि ऋषियों को भगवान विष्णु जी के सामने जाने से इनकार कर दिया, अपन ऋषियों रोक दिया। कौन है? जय विजय नाम का दोनों पहरेदार। जब सोनकादि ऋषि का संत मन क्रोध आयो, गुस्सा आयो, और गुस्से में आकर के आने के द्वारपालो, हम भगवान के दर्शन करने की इच्छा से आए हैं, इसलिए आप हमारे रास्ते से हट जाइए। लेकिन दोनों द्वारपाल क्यों थे कुणा मारिया गया बिना मान जाने तो बंदे दिखाने थोड़ी जाओ। जिद महाराज सुखदेव के दोनों की जबरदस्ती को देखते हुए इन दोनों जय विजय नाम के पहरेदारों को सोनकादि ऋषियों ने पानी का जल का लेकर के पत्रे दोनों के पानी के छींटे लगा दी, बोल जाओ दोनों मृत्युलोक में चले जाओ, आपका पतन हो जाए। दोनों को स्वर्गलोक को पतन हो गया महाराज। आकर के दोनों राक्षस की आवृत्ति में, राक्षस की प्रवृत्ति में, और आकर के दित्य के कुक में दोनों बड़ा होने लगा। तो जाओ दित्य की कुक से, दित्य के महाराज कुक से आपका जन्म होगा, दोनों ही राक्षस बनोगे। एक का नाम होगा हिरण्याक्ष और एक का नाम पड़ेगा हिरण्यकश्यप होगा। और श्राप दे दियो। जब महाराज दोनों को स्वर्गलोक से पतन हो, मृत्युलोक में आया। दित्य महाराज दित्य को बड़ा होने लग गया। अब दित्य महाराज भयभीत हो गई, डर लागी। सुखदेव के महाराज दित्य थर्रा उठी कि अरे महाराज पतिदेव जी ने जो श्राप दे दिया वो तो सत्य होगा, और ये दोनों ही राक्षस पैदा होंगे, मुझे मारेंगे तो क्या करना चाहिए। दित्य महाराज बड़ी तपस्वी ही और तपोबल, और आपका शक्ति सूर्य, चंद्रमा, तारा, ब्रह्मांड, पृथ्वी सबने एक जगह खड़ा कर दिया। सबको एक जगह पे खड़े कर दिए। चंद्रमा अपने स्थान पे खड़ा हो गया, पृथ्वी अपने स्थान पे खड़ी हो गई, चंद्रमा अपने स्थान पे खड़े हो गया, और महाराज सूर्य भगवान अपने स्थान पर खड़े हो गए। दिन में अंधेरा हो गया, दिन में रात होगी, दिन में रात गुणा दी कौन? आदित्य। देवताओं में त्राईमाम होने लग गई। सारा देवता दुखी हो गए। विष्णु भगवान ने पूछो, हे प्रभु ये क्या लीला है, दिन में भी रात कैसे हो गई, कारण क्या है? जब विष्णु भगवान को थाने ठाकुर के खैर ने बोले, महाराज मारो तो समझ में कौन आई। बोले आसागी माँ कश्यप जी महाराज की धर्मपत्नी जिसका नाम है दिति, और आदिति आपके तप्पे और बल के कारण सु, और आज महाराज इनकी कुक्षों दो बालक उत्पन्न होने वाला है, लेकिन आप ने उत्पन्न नहीं होने देवे, जन्म नहीं लेवन देवे। जे जन्म लियो और दोनों दिति ने खत्म करो, इन्हें मरने बॉर्डर लागे। किन्ने? दिति ने। जब महाराज भगवान विष्णु जी ने कहा कि हे देवताओं अब आपको कोई घबराने की आवश्यकता नहीं है, अब वो समय आ गया है जब मेरे अवतार का समय आएगा तो दोनों का अंत मेरे हाथ से ही होना है। हिरण्याक्ष ने भी मैं मार से और हिरण्यकश्यप ने भी मैं मार से, थे चिंता मत करो। महाराज विष्णु भगवान के अवतार को समय आने लग्यो। उन टाइम के मां भगवान की अनुपम कृपा से और दित्य की कुक्षों दो बालक जन्म लियो। एक और नाम रख दियो हिरण्याक्ष, एक और नाम रख दियो हिरण्यकश्यप। और हिरण्याक्ष जगह पृथ्वी ने लेके पानी में डूबियो, भगवान वारे अवतार लियो, और वारे अवतार लेकर के हिरण्याक्ष को भगवान वध कर दीनो। बोलो भागवत भगवान की। सुखदेव जी महाराज की। सुखदेव के महाराज 3 प्रकार का दोष बताया है। 3 प्रकार का दोष। दोष कितने प्रकार का? कितने प्रकार का दोष है? 3 प्रकार का दोष। कौन सा? पहले दोष को नाम है कर्म त्याग दोष। आपके कर्म ने छोड़ दियो, नीति ने छोड़ दी, धर्म ने छोड़ दियो, मर्यादा ने छोड़ दियो, तो पहला दोष तो वो लगे। दूसरो जगह को नाम है मौन त्याग दोष। अगर कोई धर्म का काम कर रहे हैं, अनुष्ठान को यज्ञ काम कर लाग रहा, हाँ, और भी अनुष्ठान यज्ञ धर्म के काम का मायने अगर कोई विघ्न आ गयो तो भी को दोष बाकी अपा ही बना, दूसरों को नहीं पड़े। तीसरे को नाम स्थज्ञान दोष है। स्थज्ञान दोष का मतलब है कि आपा कर्म करा और सत्कर्म करता तका, धर्म करता तका, दान पुण्य करता तका, कथा सुनता तका भी अगर आपने पर कोई संकट आवे है तो वो अपने शरीर को दोष के कारण अपने दुख पानो पड़े। बोलो भागवत भगवान की। महाराज सुखदेव जी राजा परीक्षण क्यों की राजा मनु नाम का संत सृष्टि का स्वामी पढ़ा, और मनु शब्द को अर्थ है मनुष्य। मनु शब्द का अर्थ क्या है? मनुष्य है।
और मनुष्य को धर्म है समाज ने सुखी राखना। सब मोटो धर्म इंसान को समाज ने सुखी राखना। पहलो इंसान को मोटो धर्म बतायो है। बोलो भागवत भगवान की। और इन खातिर भागवत जी में कहो है कि लोभ ने मारने रे वास्ते, लोभ ने मारने रे वास्ते भगवान ने वो 12 है अवतार धारण करनो पड़ो। लोभ कौन हो? वो हिरणाक्ष लोभ हो। लोभ को नाम ही हिरणाक्ष है और हिरणाक्ष को वध भगवान ने करनो पड़ो। बोलो भागवत भगवान की। अब महाराज राजा परीक्षित जी कहो कि महाराज गुरु जी सृष्टि के स्वामी मनु महाराज को जब बना दिया गया तो मनु महाराज की कथा मुझे विस्तार से श्रवण कराइए। महाराज मनु महाराज का जो वृतांत है वो मुझे बताइए। सुखदेव क्योंकि महाराज मनु महाराज की पत्नी, और मनु महाराज की पत्नी को नाम है शत्रुपा, और मनु महाराज के 2 लड़का हो यार 3 लड़कियां हुई। लड़का कितना हो या 2, लड़कियां कितनी हुई 3। हुंकारा लगाता जाओ सागे सागे। लड़का 2 लड़कियां 3 हुई मनु महाराज के। और लड़का 2 का को एक को नाम तो प्रियव्रत, एक को नाम हो उत्तानपाद। लड़कियां हुई 3, एक को नाम आकुति, एक को नाम देहूति, एक को नाम प्रसूति। आकुति, देहूति और ये प्रसूति, ये 3 लड़कियां हैं जो मनु महाराज की कन्या है। बोलो भागवत भगवान की। सुखदेव जी ने राजा परीक्षित जी पूछो महाराज आकुति, देवती, प्रसूति 3 कन्या, जब ये तीनों कन्याएं बड़ी हो गई तो इनका मनु महाराज ने क्या किया? बोले शादी कर दी, ब्याह कर दियो तीनों को। बोले किंग सागे पढ़ाई। 3 कन्याओं का विवाह किया। 3 लड़कियां ने पढ़ाई मनु महाराज, लेकिन वह 3 जगह संत आज का सागे पढ़ाई वह संत पुनः जब सुखदेव के महाराज देहूति नाम की जिसकी कन्या वह कर्दम ऋषि ने पढ़ा दी। दूसरी आकुति महाराज, पहली आकुति, दूसरी देवती, तीसरी प्रसूति। आकुति रुचि रुचि नाम के ऋषि ने पढ़ाई, देवती कर्दम जी ने पढ़ाई, और प्रसूति नाम की जिसकी कन्या दक्ष राजा के सागे भी ब्याह कर दियो। 3 ऋषियों के सागे ब्याह करियो। बोलो भागवत भगवान की। महाराज जुड़वी संतान हुई यज्ञ और दक्षिण यज्ञ, भगवान नाम का 12 पुत्र होया, जिसका याग नाम का देवता के नाम से प्रसिद्ध हो गया। बोलो भागवत भगवान की। आकुति, देवती, प्रसूति 3 कन्या हुई। 3 ऋषियों के साथ में पढ़ा दी। और महाराज सुखदेव क्यों राजा मैं आपने कर्दम जी महाराज की और देवती की ब्याह की कथा है मैं आपने विस्तार से बताऊं। परीक्षित जी को मन को संशय भ्रम दूर करने वास्ते, क्योंकि परीक्षित जी के मन में वो प्रश्न उठे बोले महाराज कर्दम की महाराज ये तो देवती जो कन्या थी मनु महाराज की, ये तो भगवान विष्णु की परम भक्त थी, और परम भक्त की भगवान की शादी भी को ब्याह कर्दम जी का महाराज के साथ किन प्रकार से होयो आ कथा मने आप विस्तार से सुना दियो तुम्हारे ध्यान में आ जावे। जब सुखदेव क्यों महाराज एक समय की बात है, जिके टाइम के मैंने कर्दम जी महाराज और कर्दम जी महाराज तपस्या करता आश्रम माथे आसन लगा के बैठे रहता उन टाइम के मां और आठीने महाराज मनु महाराज की कन्या जिसकी को नाम हो देहूति आ बड़ी बुद्धिमान ही ज्ञानवान ही विवेकशील ही और भगवान विष्णु की भक्ति करती बचपन से छोटी उम्र में भक्ति की लगन लागी, क्योंकि भक्ति को मारे के कोई पकड़ाने से कोई पकड़े तो आपको भाव आपकी लगन ही काम करे। घर में देख लो 8-10 साल को पोतो हुआ या पोती हुआ या दोईती हुआ है, घर के मायने आपने घर में भक्ति को भाव हुआ है, पूरे घर में भक्ति को भाव चले नहीं तो भी घर में छोटा छोटा टापर ही भक्ति करनी सीखे। घर में अगर भक्ति का भाव नहीं है तो भी घर में टापर अगरबत्ती खेने को ज्ञान ही को नहीं हुए, वो की कर खेवे। जब महाराज सुखदेव के हिराजा ने आठीने महाराज नारद जी महाराज आया और नारद जी महाराज आकर के और मनु महाराज करे मनु महाराज आपकी जो कन्या है जिसका नाम है देहूति ये विष्णु भगवान की भक्त है, और जो विष्णु भगवान की कन्या जो भक्त है उसका विवाह उसकी शादी को ब्याह भगवान के भगत के साथ ही कर दो। महाराज को जोड़ो जस दिया यहाँ जोड़ो बैठे कोनी आपा के रानी के टाबर को रिश्तो तो करा लेकिन खटी तो घरचो को कोनी लादे, खटी बरचो को कोनी लादे, खटी ससु खोड़ दी लाजिया, खटी सुसरो खोड़ दो लाजिया, खटी टाबर कमाओ कौन लादे, खटी नौकरी लागड़ो कौन लादे, ब्याह किया करा है कि नहीं।
सब चीजें बराबर मिलती है ना, तभी विवाह संपन्न होता है, अन्यथा रिश्ता होता नहीं है। ये हकीकत है, आज के समय की युग की बात बताता हूँ। लेकिन बात सत्य ये होती है कि जब हम सुनते रहना, अगर अपने को रिश्ता करना है, संबंध करना है, सर्पण करना है, तो सबसे पहले चीज देखनी है संस्कार। ज्ञान की बात बता रहा हूं कि आज अपने अगर बालक का बालिका का हम रिश्ता करना चाहें, संबंध करना चाहें, तो सबसे पहले क्या देखो, बच्चियों के संस्कार को देखो कि संस्कार कैसे हैं। आज के युग में संस्कार तो देखे को नहीं। महाराज पहले देखा है पुण्योड़ की बिल्डिंग ने, हेली ने देखा है कि हेली जोरदार है। अब हेली तो बड़ी जोरदार है, लेकिन हेली में रहने टाबर की साख है, देखे आगे। ऐसा हकीकत बता रहा हूं मैं, आज के युग की बात बता रहा हूं कि आज के जमाने के जो लोग रिश्ता करते हैं ना, बाद में उनको दुख पाना पड़ता है, कष्ट पाना पड़ता है। क्यों? क्योंकि पहले तो हम बड़ी बड़ी बिल्डिंग देख लेते हैं, घर में बड़ी बड़ी कार गाड़ियां खड़ी देख लेते हैं, खेती जमीन देख लेते हैं, धन देख लेते हैं, लेकिन लड़के के लड़कियों के संस्कार देखने को मिलते नहीं है। जिसका बड़ा छोरो तो जिसको टापर बड़ो सुंदर है, जमीन घनी है, 500 बीघा जमीन है, गरीब 20 गाड़ियां है, 20 भैंसियां है, 50 गायां है। आपने तो टापर ने सुख की सुख है। क्यों? कोई ताम्र लिपि लिखाई ये सुख की, ऐसा ताम्र पितर पत्र नहीं लिखा हुआ कि सुख मिलेगा कि दुख मिलेगा, कोई पता नहीं है। अगर टाबर को संस्कार चोखो है, टाबर संस्कार होना चाहिए, टाबर संस्कार है तो घर में सदा सुख ही सुख है। अगर टाबर का संस्कार चोखा को नहीं, तो भी घर में तो दुख ही दुख है। बोलो भागवत भगवान की। जिद महाराज बूढ़ा बुजुर्ग का बैठा नहीं आई बात कहे कि भाई पानी पियो छाण के और रिश्तो करो जानेंगे। पहले 5 मिनट खाने पूछो कैसा टाबर की साख है, पूछने से ध्यान बंदे ज्ञान बंदे, पूछो कोई नहीं, सीधो रिश्तो ठोक दियो। पूछ गए महाराज रिश्तो तो करियो अपने तिलाक नाम हो गयो। क्यों? किने पूछो? बोले पूछो तो किन्हीं को नहीं, आपकी मर्जी करियो तो थे जनो थको खम जाने। ऐसा होता है, आप देख लो, हकीकत है ये, झूठी बात नहीं है, हकीकत देख रहे हैं हम। आज के जमाने की बात, तिलाक नाम हो जाते हैं, रिश्ता टूट जाता है, संबंध टूट जाता है, घोड़ा ब्याह का 7 फेरा लगा, 7 फेरा उधर जाए महाराज, है कि नहीं? ये बात है, सोचो समझो फिर रिश्ता करो, जीवन में पछताना नहीं पड़ेगा। बोलो भागवत भगवान की। अब करते हैं कथा में प्रवेश। नारजी महाराज क्यों रे महाराज, जिकी आपकी कन्या है देवहूति, और देवहूति को विवाह है महाराज करदम जी के सागे कर दो। बोले क्यों? बोले करदम जी भगवान का बहुत बड़ा मानी जोड़ा भक्त है, थारी कल्याण तो न्याय हो जैसी महाराज, भक्ति भक्ति मिल सी जीवन के मां कल्याण हो सी। अब नारद की बात को मानते हुए सुखदेव जी ने राजा परीक्षित कहा कि महाराज बात को स्वीकारते हुए, देव नारद की बात को मानते हुए करदम जी महाराज आपकी कन्या लेके करदम जी ने गया। करदम जी की पलक खुली, बोले महाराज पधारो किया आया मनु महाराज। बोले मारली कन्या के संग ब्याह करना है था। बोले महाराज मैं तो कोई ब्याह आज कराने कोई कल करा। बोले क्यों? बोले मैं तो बाल ब्रह्मचारी हूँ, मैंने तो भगवान की भक्ति करनी है, रिश्ता मन करनो कौन। बोले महाराज हमारी लड़की ने तो थाने पंडित नहीं पड़ी, ब्याह करना पड़ेगा मेरी कन्या के साथ में। मनु महाराज ने हट कर लिया, लेकिन बार बार इनकार करता था। सुखदेव के महाराज आठी ने मनु महाराज ने क्यों? करदम जी महाराज बोले महाराज ब्याह तो कर ले सो, ब्याह तो कर ले सो, शादी तो कर ले सो थारी कन्या के साथ में, लेकिन मेरी भी एक शर्त है। बोले काई? बोले अगर थारी कन्या के एक लड़को हो गयो उन दिन ईरा हमारा रास्ता अलग अलग हो जावेला, शर्त मंजूर है? बोले मां के शर्त मंजूर है। करदम जी ब्याह कर लियो, देवती के संग ब्याह कर लियो करदम जी महाराज। समय व्यतीत होता गया, समय बीतता गया। सुखदेव जी महाराज ने फिर कह दिया कि राजा ने समय व्यतीत होते होते बीतते बीतते और करदम जी महाराज के कन्या 9 हो गई, लेकिन लड़का एक भी नहीं हुआ। लड़कियां 9 होगी लेकिन बेटो एक ही को नहीं हो, और शर्त एक लड़के की रखी। करदम जी महाराज के ल्योशा अब थांका मां का रास्ता तो अलग अलग है। उन टाइम मनु महाराज की पुत्री करदम जी महाराज की पत्नी जिसका नाम देवहूति ने कहा महाराज वो दिन याद करो जिसका मैंने वचन दियो। बोले काई? बोले एक पुत्र की जो शर्त है उसको आप पूरी करो। कन्या 9 होगी और 9 कन्याएं जब बड़ी हो गई तो 9 कन्याओं को 9 ऋषियों के साथ में उनकी शादी कर दी, लेकिन लड़को एक नहीं हो। बोले महाराज लड़को हटा है,
मन छोटो तो होते त्यागो तो हो, लेकिन पहले लड़को लो मारो, वो वचन याद करो। अब देखो जिका टाइम के मैंने ब्याह हुए, ब्याह का मैंने फेरा लगे और फेरा का मैंने और जिकी कन्या हुए वह पति देव जी सो काई मांगे, वचन मांगे। पहली वचनों के अंदर बांधती है कन्या अपने पतिदेव जी को कि ये शर्तें चाहे सारी सारी मंजूर कर लेना, आप मेरे साथ में शादी कर रहे हो और शादी करने के बाद में मुझे दुख नहीं दोगे, कष्ट नहीं दोगे, परेशान नहीं करोगे, मेरी आज्ञा का पालन करोगे। इन सभी वचनों में बांधने के बाद में ही वो रिश्ता पक्का होता है, शादी होती है। और जब पतिदेव जी फेरा में बैठा यूं कहते कि ना साहब मैं तो थार लपेड़ो को नहीं मानना, तो कहते थार में ये सत्य है। फेरा जी का नहीं है, वचना का मायने बंधा है। पति पत्नी जी सो वचन मांगे और पत्नी जी पतिदेव जी सो वचन मांगे। एक दूसरे को बंधन बंधे नहीं पक्को, जल्दी वह फेरा पक्का वह नहीं तो वह गुजरता है देर को नहीं लागे। बोलो भागवत भगवान की। ये संबंध की 7 जन्मों का बंधन होता है, एक जन्म का बंधन नहीं होता। बोलो भागवत भगवान की। महाराज क्यों ही वचन याद करायो। करदम जी महाराज भगवान के आगे हाथ जोड़िया, बोले हे प्रभु मैंने आपकी अटूट भक्ति की है और आप मेरा वचन को पूरा कीजिए। भगवान की आकाशवाणी बोले अरे महाराज करदम जी आपकी इच्छा क्या है। बोले मेरी इच्छा एक पुत्र की इच्छा है, एक बेटो चाहिए महाराज, एक पुत्र चाहिए, एक पुत्र, एक लड़का। बोले जाओ महाराज आपका एक लड़को हो जिससे, भगवान के थांगा लड़को हो जिससे। बोले महाराज यूं लड़को नहीं चाहिए। बोले तो भगवान का लड़को होना चाहिए थांके जिसो। हे प्रभु जैसे आप हो, आपके समान मेरे पुत्र हो तो पुत्र दीजिए, वरना मुझे पुत्र की भी कोई आवश्यकता नहीं है। भगवान के लियो मन तो बांध बढ़ा लिया। अरे महाराज भक्त ने भगवान को वश में कर लिया है, मुट्ठी में बंद कर लिए भगवान को। अब भगवान जावे किथे। बोले तथास्तु जाओ, मैं आपको वचन देता हूँ करदम जी महाराज कि मैं आपका पुत्र बन के आऊंगा। वही भगवान ने अवतार लिया और कपिल भगवान का अवतार हो गया। बोलो कपिल भगवान के। कपिल भगवान का अवतार भगवान विष्णु जी का अवतार है और जम्बेश्वर भगवान भी विष्णु भगवान के ये साक्षात अवतार है। विष्णु भगवान ने अनेकों अवतार लेते हुए 23 अवतार धरती के ऊपर ले चुके हैं। 24 अवतार भगवान का शेष है। 23 अवतार हो चुके हैं भगवान के। कितने 23 यानी 23 अवतार भगवान का हो चुका। कपिल भगवान को अवतार हो है। महाराज सुखदेव जी राजा परीक्षित क्यों की राजन कपिल भगवान को अवतार होयो। और महाराज जो कपिल भगवान का अवतार हुआ उस समय तो देवताओं ने भी पुष्पों की वर्षा प्रारंभ कर दी। उत्तर दक्षिण पूर्व पश्चिम चारों दिशाओं में हरियाली हरियाली छा गई। हरी भरी धरती हरी भरी होगी। पक्षियों की कलकलाहट की आवाज आने लगी। पक्षी भी, पशु भी, जीव भी, जंतु भी, पेड़ भी, पौधा भी सब प्रसन्न हो गया जब भगवान को अवतार होयो। जब भगवान को अवतार हो सबका सब प्रसन्न हो गया। देवता लोग प्रसन्न हो गया। आठिन महाराज करदम जी महाराज देवती प्रसन्न होया। और हे राजा ने आठिन महाराज सुखदेव के लग गया कि महाराज हे राजन कपिल भगवान का अवतार और महाराज करदम जी महाराज और अपनी माँ जिनका नाम है देवती करदम जी महाराज जो ही कपिल भगवान और महाराज भगवान की भक्ति और खुद तो भगवान है लेकिन जंगल की ओर प्रस्थान कर जाते हैं। पीछे से जाने लगे तब माता पिता को दुख होता है कि हमारा एक पुत्र जो वन में जाने लगा है। तो पीछा किया। पीछा करते 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 करदम जी महाराज ने पुत्र को पुत्र हे कपिल हे पुत्र पुकारते पुकारते पीछा करते करते गए। लेकिन सुखदेव क्यों महाराज कपिल भगवान माता पिता ने उपदेश सुनाया। बोले पिताजी हे माता जी ना तो इस संसार में कोई किसी का पुत्र है ना कोई पुत्री है, ना कोई बेटा ना कोई बेटा, ना कोई भाई ना कोई बंधु, ना कोई सगा ना कोई मित्र। प्रभु परमात्मा के नाम का जप जपते हुए अपने जीवन का कल्याण कीजिए। यही मोक्ष का धर्म का साधन है। श्रीमन्नारायण नारायण नारायण श्रीमन्नारायण नारायण। बोलो सुखदेव जी महाराज की। श्रीमन्नारायण नारायण नारायण श्रीमन्नारायण नारायण नारायण भज भज नारायण
राधा रमण हरि गोविंद बोलो, राधा रमण हरि गोविंद बोलो, गोविंद बोलो हरि गोपाल बोलो, राधा रमण हरि गोविंद बोलो। बोलो जम्बेश्वर भगवान के, सुखदेव जी महाराज के। अब महाराज माता पिता को कपिल भगवान ने उपदेश सुनाया और भगवान अंतर ध्यान हो गए कपिल भगवान। महाराज वही कपिल भगवान जिका कपिल जी महाराज कपिल सरोवर पर आके कोलायत का महीना तपस्या करी भाई कपिल भगवान। हाँ, और वो आज कोलायत का महीने में कपिल भगवान आपने वास्ते तीर्थ बना के छोड़ दिया, जगह को नाम है कपिल सरोवर है। आज कोलायत में जाके अपन स्नान करा। हाँ, उन ठोड़ पर उन स्नान माथे कौन तप्या? कपिल जी महाराज तपस्या करी ही भाई कपिल भगवान। बोलो विष्णु भगवान की। तो महाराज ये आज तीसरे दिन की कथा चल रही है, तो सभी भक्तों ने घना घना जय श्री कृष्णा जय श्री राधे। और महाराज सगला भक्तों से मैं एक छोटी सी अरदास करनी चाहूँ, और वह अरदास है कि कथा रो आ तीसरो